राजगढ़ जिले में जहां 11 लाख मतदाता है, वहीं 50,000 से अधिक मतदाता है, वो युवा है। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में युवा ही तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। लेकिन ये राजगढ़ जिले के युवा क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। इस बार किसकी सरकार बीजेपी की? इस बार लड़ाई शिवराज से या मोदी जी से? इस बार तो बेरोजगारी से लड़ाई है। क्या नाम है आपका? अंकित बाथम। अंकित बातन जी। युवा मतदाता ही आगामी सरकार तय करेगा किसकी सरकार होगी। लेकिन राजगढ़ का युवा क्या सोचता है, क्या सरकार से अपेक्षा है आपकी? सरकार से अपेक्षा यह है कि सरकार जो घोषणा करती है, जो वादे करती है, वो वादे पूरे करना जरूरी है। क्योंकि अभी तक मतलब एमपी की जो सरकार है, जिसने भी भाषण उन्होंने दिए हैं, घोषणा जितनी की है, उन पर पूरी खरी नहीं उतरी है। और राज्यों में देख लें आप, सब दूर काम होते हैं, लेकिन एमपी में काम नहीं होते। राजगढ़ जिले में यहाँ का जो सांसद है रोड़मल नागर जी, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक राजगढ़ जिले को कुछ भी नहीं मिला है। किसी युवा को रोजगार नहीं मिला है, ठीक है ना। इसके बाद राजगढ़ में पहले बोलते थे पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी आ गया, डैम बन गए, दो डैम है राजगढ़ जिले के अंदर, जीरापुर में है, राजगढ़ में है। यहाँ पर अगर कोई सा उद्योग डल गया तो राजगढ़ के जितने भी युवा हैं जो अभी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। फिर रेलवे आ गया, रेलवे के साथ जो आप कच्चा माल ला सकते हैं, वो बहुत आसानी हो जाएगी। 25 तक अपनी रेलवे डल जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसी के साथ अगर यहाँ पर जितने भी युवा, जैसे एजुकेशन बारे में, अब हम सब एजुकेशन के बच्चे हैं, सब अभी अपनी टीचिंग कर रहे हैं, तो ये सब लोग क्या करेंगे कि इनको यहाँ से निकलेंगे, डिग्री कर लेंगे, डिग्री के बाद क्या करेंगे, सब बाहर जाएंगे। जैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो युवक बिल्कुल बेचारा कहीं सोयाबीन काटने जा रहे हैं, कोई गेहूं काटने जा रहा है, कोई राजस्थान चले जाता है वह काम करने, तो ये काम यहीं मिल जाएगा। अगर उसको यहीं रोजगार मिल जाएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार देने में जो है शिवराज सरकार नाकाम रही है। बिल्कुल आप मानते हैं? बिल्कुल 101% नाकाम रही है। ये उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अभी तक मामा जी ने जितने वादे किए हैं, उस पर मेरे को तो लगता है शायद 10% वादों पर भी अब वो खरी नहीं उतरी है। तो क्या इस बार युवा कमलनाथ पे भरोसा जताएगा? बिल्कुल कमलनाथ पे भी भरोसा जता सकता है, लेकिन अगर चेहरा बदलती है बीजेपी तो जरूर बीजेपी की सरकार भी आ सकती है। मामा को काम करना पड़ेगा अगर उनको अपनी सीट बचानी है तो। और कमलनाथ पे अभी तो सभी युवाओं का ध्यान तो कमलनाथ पर ही है। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचते हैं आप, किसकी सरकार बनेगी इस बार? युवाओं के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए? बीजेपी लग रहा है, बीजेपी लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं और हमने देखा भी नहीं था जब से हम समझने लगे। अच्छा, लेकिन जिसको आपने नहीं देखा है उसके लिए बट पहले उनकी थी तो ये पटवारी में भ्रष्टाचार, पटवारी घोटाला हुआ है, इसको लेके कोई नाराजगी नहीं हो? है ना, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उनको कोई मिला ही नहीं और जिन्होंने जगह करी उनका सिलेक्शन हो गया। शिवराज जी भी लोग जनता से पूछने के मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, अगर वो आपसे पूछते तो आप क्या कहेंगे? कमलनाथ जी शिवराज को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कमलनाथ? कमलनाथ जी तो पहले भी बने थे पर उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है आपका? दीपिका जी। जिले में 50,000 मतदाता युवा है, ठीक है। आप युवा की बहुत बड़ी भागीदारी होगी कि आपकी बार किसकी सरकार बने, क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए आपके लिए? युवाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? बीजेपी को क्यों बनना चाहिए? बीजेपी क्या किया है आपके लिए? आकांक्षा, आप फर्स्ट टाइम वोटर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की? विकास कारण? नहीं, वो मतलब इतने साल से रूलिंग कर रही है तो वही बनेगी, मुझे लगता है। सरकार ने जो वादे किए थे, क्या उन पर वो खरा उतरी? युवाओं के लिए कोई काम किया उन्होंने ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह ने मतलब औरतों के लिए बहुत सोचा है। युवाओं के लिए यस, लाडली बहना जो है शिवराज को सपोर्ट करेगी ऐसा? या क्या अपेक्षा है आपकी, अगर शिवराज सरकार बनती है तो क्या युवाओं को क्या मिलना चाहिए, क्या अपेक्षा है? उन्होंने बहुत सी चीज़ें तो कर दी हैं, जैसे कि अगर कोई इंटर्नशिप पे भी है तो उसको 8,000 पेमेंट मिलेगी। तो अगर कंपनीज में वो अप्लाई करेंगे, चाहेंगे तो मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। निजीकरण हो रहा है, आउटसोर्सिंग पे आप जैसे हम जैसे युवा लोग युवा काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको आउटसोर्सिंग ठीक है, सरकार को बंद करना चाहिए नहीं? ये भी इस बारे में क्या नाम है आपका? निलेश जी, युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी कि आपकी बार किसकी सरकार होगी? महत्वपूर्ण भागीदारी तो रहेगी, लेकिन करना नहीं चाहिए वो, क्योंकि सरकार हमारे किसी का बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जैसे वो महिलाओं को अरबों रुपए दे रहे हैं,
वो अब हम इस देश का भविष्य हैं। हमारा कॉलेज कैसा है 1960 या 1980 के वो लग रहे हैं फर्नीचर, खिड़कियाँ खुली है। ना तो यहाँ के विधायक सोचते हैं ना सांसद सोचते हैं कि कॉलेज कैसा है, बच्चों को डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है। यहाँ बोर्ड ही नहीं है हमारे कॉलेज में, टीचर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा का ऐसा ही हर विधायक हर सांसद करोड़। गवर्नमेंट ऑफ फूड डेमोक्रेसी जो है उसमें सभी कहते हैं प्रजातंत्र मुक्त का शासन है, तो वो है क्योंकि वो नई नई योजनाएं लाते हैं। केवल ढकोसला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सड़क बना देंगे ये कर देंगे, सड़क बाद में कचरा, गड्ढे हो जाते हैं, सब हो जाता है। केवल योजनाओं का नाम रहता है, योजना लाएंगे ये करेंगे, करा कुछ नहीं। सरकार जो रेवड़ी बांट रही है उसको लेकर आप क्या कहें? सरकार देखो, हर पार्टी ये चाहती है कि मेरी सरकार बने, लेकिन वो केवल चुनाव के समय, अभी चुनाव आया, हर पार्टी ये करे हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। करना क्या चाहते हैं कोई नहीं बताएगा ना करेगा, बस केवल योजना लाएंगे ये करेंगे। हमारे लिए क्या किया ये कुछ नहीं। प्रशासन को मिलना चाहिए। राजगढ़ में कुछ लाएंगे ही नहीं। देश आज़ादी से लेकर अब तक क्या हुआ, केवल सड़क बनी और कलेक्टर कार्यालय ये बने, बस वो कुछ नहीं। हमारे लिए क्या हुआ, युवाओं पर खास कदम उठाया सरकार कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वो वही पुराना, उसमें फर्नीचर पड़ा है, वैसा का वैसे वहाँ सिस्टम है। अभी हम बैंक में चले जाएँ 1 घंटे इंतजार करें, जब हमारा काम होगा वहाँ की मशीनें खराब। सरकार ये तो सोचती ही नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से हमें ये अपेक्षा है कि जैसे मध्य प्रदेश में हज़ारों करोड़ रुपए का तो वो है कर्जा, तो सबसे पहले तो उस कर्जे को ख़त्म करो। नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत बनेगी। तो कर्जे को ख़त्म करने के बाद हम जो युवाओं की जो अपेक्षा है हमारे लिए कुछ करें, इस देश के भविष्य के लिए कुछ करें। वो सरकार कोई भी हो यही चाहती है कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे कमाऊँ। कुल मिला के ये बात है, योजना लाती है तो सरकार पैसा कमाती है। युवाओं का कोई काम किए? मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्ष से भाजपा की सरकार है। उस बीच में कितनी बार भर्तियाँ खोली गई है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, इससे मध्य प्रदेश का हर युवा आज के टाइम पे वाकिफ है। चाहे अपन अभी ये हाल ही में जो भर्ती खोली गई थी पटवारी की और जितनी भी सरकारी योजना के तहत भर्ती खोली गई थी, उसमें क्या हाल हुआ है युवा का कि 15-15 लाख में पटवारी की भर्ती चलती है। एक तरफ मामा कहते हैं कि हमारे भानेश को हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वहीं भानेश आप 15-15 लाख में पटवारी की उनको आप नौकरी दे रहे हो। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पा रही है? युवाओं के बीच और पार्टी ने एक निचले स्तर से हम NSY के माध्यम से हमने सभी जिले हेडक्वार्टर में इसका विरोध कर रहा है, हर ब्लॉक स्तर पे इसका विरोध कर रहा है। जो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है और जितने भी ये व्यापम के बाद से जितने भी घोटाले चल रहे हैं, हर घोटाले का NSY और यूथ कांग्रेस जो कि कांग्रेस के हमारे छात्र और युवा संगठन है, इन्होंने पूरे जमीनी स्तर पे इसका विरोध किया। और शिवराज सरकार ने राजगढ़ को बहुत सौगात दी है, यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, व्यावसायिक कॉलेज जो है मध्य प्रदेश में पहला कॉलेज वो आपको यहाँ सौगात मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यवसायिक कॉलेज यहाँ पर है, जो 15 महीने के कमलनाथ जी की सरकार थी, ये उस समय राजगढ़ के माननीय विधायक बाबू सिंह तंवर जी ने सैंक्शन करवाया था, जिसकी भूमि पूजन राजगढ़ के प्रभारी मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी आए थे, उन्होंने उसका भूमि पूजन किया था। और ये 15 महीनों की जो सरकार थी उसकी देन है कि आज वो बिल्डिंग वहाँ पर खड़ी हो गई है और बहुत जल्द सुचारू रूप से वो संचालन भी होगी। बिल्डिंग खड़ी है, संचालन नहीं हो रहा है। अभी जब से फिर सरकार गई उसके बाद से भाजपा ने ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि भाजपा सिर्फ भटकाने वाले मुद्दों पर राजनीति करती है, जो वाकई जरूरी है उन पर कभी भाजपा ने कुछ काम नहीं करा है। जो युवाओं के लिए अच्छी सौगात है राजगढ़ जिले में कि आज के समय पे मॉडर्न कॉलेज है, व्यवसायिक कॉलेज है, LLB कॉलेज जो उसकी अभी उसका 4 एकड़ बिल्डिंग या मतलब 4 एकड़ की जमीन सेंक्शन हम करवा रहे हैं, आगे रखे विधायक जी लगे हुए उसके लिए, और मेडिकल कॉलेज आ गए। ये मतलब बहुत बड़ी सौगात है राजगढ़ जिले के लिए कि यहाँ के युवाओं को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कहीं ना कहीं भाजपा इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे देती तो आज ये सब जो चीज़ें अव्यवस्थित है ये व्यवस्थित रूप से तैयार होकर और सुचारू रूप से संचालन हो जाए। युवाओं के मुद्दों को किस तरह आप युवाओं तक पहुँचाएंगे? हम हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कॉलेजों में, विद्यालयों में, NSY के माध्यम से हम हमेशा छात्रों की रक्षा करते रहते हैं और जहाँ भी उनको जरूरत रहती है हम हमेशा रहते हैं। उनकी जो मांगे हैं वो हम हमेशा हमारे आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। आपकी बात शिवराज या कमलनाथ सरकार? अब तो शिवराज जी नहीं आएंगे, ना भाजपा आने वाली है, बिल्कुल इस बार युवाओं की सरकार नहीं तो कमलनाथ की सरकार। शिवराज जी ने बुधनी में लोगों से पूछा, मतदाताओं से पूछा कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? अगर वो सही से काम करते तो वो पहले सवाल ही नहीं करते। कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि इस बार अगर अपन मैदान में उतरे
तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो जनता के बीच में वो हर बार जो घोषणा वीर है वो ड्रामा करते रहते हैं, वही ड्रामा उन्होंने वापस इस बार लड़ाई शिवराज से या मोदी जी से? इस बार तो बेरोजगारी से लड़ाई है युवाओं